सड़क का मुद्दा है, तो सड़क के काम भी चल रहे हैं और अपनी तैयारियां अंतिम चरणों में। नमस्कार, मैं भूपेंद्र भंडारी और आप देख रहे हैं तहलका यूके न्यूज। विश्व प्रसिद्ध श्री बाबा केदारनाथ की आगामी यात्रा 2 मई से शुरू होने जा रही है। उससे पहले जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य सभी संबंधित विभागों की टीमें यात्रा व्यवस्था को ठीक करने में जुट गई है, ताकि कपाट खुलने से पहले व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो सके। आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहे हैं, और जहां मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा सड़क मार्ग से लेकर केदारनाथ पैदल रास्तों को युद्ध स्तर पर ठीक किया जा रहा है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। यात्रा इस बार शीतकालीन यात्रा भी थी, तो हमारी तैयारियां लगातार कंटिन्यू थी। जो पुराने हमने अनुभव लिए हैं, तो हमने हर स्टेक ग्रुप होल्डर से हर स्तर पे बात की जा चुकी है और आगे भी वार्ताएं चल रही हैं। उसके बाद जो भी कार्यक्रम थे, निरीक्षण कार्यक्रम है, भ्रमण कार्यक्रम है, जो अधिकारियों को करने थे वो काम, जैसे सड़क का मुद्दा है, तो सड़क के काम भी चल रहे हैं। और इसी तरह से जो टूट फूट हुई थी आपदा के समय, जो वो कार्य भी चल रहे हैं। तीसरा कार्य था जो पैदल मार्ग है ऊपर गौरीकुंड से लेके केदारनाथ तक का, उसमें बर्फ़ हटाने का कार्य भी चल रहा है। और साथ ही साथ जो रिपेयर वर्क था, जहाँ जहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ी थी, वो लगातार कार्य जारी है। जहाँ पे टेंट हैं, दुकानें हैं, उनके आवंटन का कार्य वो कर चुके हैं। उनको जो है हमने इस बार जो है पहले से ही सोचा है कि पहले उनको टाइम दे देंगे, जिससे कि वो अपना कार्य खुद कर पाएँ। इसी तरह से घोड़े खच्चर का पंजीकरण शुरू कर दिया गया था। कतिपय कारण, मतलब जो इन्फ्लुएंजा होने के कारण उसमें अभी रोक लगा दी गई है, जिससे कि एक घोड़े से दूसरे घोड़े को वो ना फैले। इसी तरह से जो अन्य हमारे जो कार्यक्रम हैं, हम लोग उन पे आगे बढ़ रहे हैं। रुद्रप्रयाग जनपद केदारनाथ बाबा की यात्रा के सापेक्ष अपनी तैयारियां अंतिम चरणों में। जो चीज़ें बची हैं उन पे हम पूरी करने के लिए प्रयासरत हैं। यात्रा मार्ग में हमारा जो सबसे बड़ा फोकस है वो केदारनाथ धाम में जो नया हमारा चिकित्सालय बन रहा है 17 बेड का, उसकी व्यवस्थाओं को हम विशेषज्ञ सेवाओं के साथ देने के लिए प्रयासरत हैं। उसके संदर्भ में हमारी काफ़ी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, और जो कार्यदायी संस्था है उसके द्वारा ये हमें दूरभाष पे बताया गया है कि यात्रा मार्ग में आने वाली परेशानियों की वजह से अभी वो निर्माण कार्य उतनी प्रगति से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो अतिशीघ्र हमें 2 फ्लोर मिनिमम देने की बात कर रहे हैं, तो जिससे हम अपना प्रस्तावित चिकित्सालय हम इस वर्ष शुरू करने की स्थिति में होंगे। वहाँ पे विशेषज्ञ सेवाओं में हम फिजिशियन और आर्थो सर्जन, पैरामेडिकल स्टाफ और एक्सरे और ये सारी चीज़ें, मॉनिटर और जो ऑक्सीजन वगैरह की जो हमारे इक्विपमेंट हैं, सब हमारे प्रस्तावित हैं। सारी चीज़ें लाइनअप हो चुकी हैं, और हम आशा करते हैं कि इस बार केदारनाथ चिकित्सालय को हम विधिवत अच्छी तरह से हम संचालित करने की स्थिति में होंगे। इसके अलावा रास्ते में पड़ने वाली जितनी भी MRPs हैं, उनमें भी जहाँ तक हम पहुँच पा रही हैं निर्माणदायी संस्थाएं हमारी, वहाँ तक रिपेयरिंग के काम, इलेक्ट्रिफिकेशन के काम, हीटर, इन्वर्टर, गीज़र, इस तरह से संबंधित जो भी कार्य है, रिपेयरिंग से संबंधित कार्य है। नीमबली में छत टूटी है, उसका रिपेयरिंग का कार्य है। गुप्त काशी फाटा को भी हम बहुत स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जो हमारी एक्सरे सर्विसेज सोनप्रयाग में चल रही थी, उनको हम फाटा में अच्छे स्तर पे करने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पे आर्थो सर्जन की नियुक्ति के लिए हमने जो है मांग पत्र रखा हुआ है, जो संभवतः हमें मिल जाएगा तो हम वहाँ पे अच्छी सी सेवाएं दे पाएंगे। सोनप्रयाग को भी हम और बेहतर बना रहे हैं। वहाँ की आवासीय व्यवस्था, फाटा की आवासीय व्यवस्था एवं चिकित्सा व्यवस्था को हम और जो है मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। अगस्त्यमुनि में भी चिकित्सालय की रिपेयरिंग और OT निर्माण, विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति, ये सारी प्रक्रिया चल रही है। अभी वहाँ में अगस्त्यमुनि में एक एनेस्थेसिस्ट और एक गायनिकोलॉजिस्ट नियुक्त हुई हैं। तो आशा करते हैं कि हम हर वर्ष की भांति इस बार भी और बेहतर हम यात्रा व्यवस्था में अपनी चिकित्सकीय सेवाओं को मजबूती के साथ कर पाएंगे।